तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, जहां पर हम अपने 20 सालों का जश्न मना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरह की आग लगी नजर आ रही है, कच्चे तेल के भाव अब $81 के पार निकल गए हैं। हमने इस साल में अब तक 10% की तेज़ी कच्चे तेल में यहाँ पर आते हुए देखी है। कहाँ जा सकते हैं भाव, और जो US ने यहाँ पर रशियन सैंक्शंस लगाए हैं उसका कितना इम्पैक्ट आगे और भी बाकी है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। नरेंद्र जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर कच्चे तेल में बनती हुई नजर आई है, और जहाँ तक रशियन सैंक्शंस की बात है, करीबन 200 एंटिटीज़ और इंडिविजुअल्स पे इसे लगाया गया है। 5 जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं उन पर है, 5 जो CEOs हैं इन ऑयल एंड गैस कंपनीज के उनके ऊपर भी है। जहां तक रशियन इंश्योरेंस कंपनीज है उसके ऊपर भी यहां पर सैंक्शंस है, और माना यह जा रहा है कि जो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सैंक्शंस यहां पर लगाए हैं, या आगे इसे ट्रंप कैसे संभालेंगे उस पर भी नजर होगी। और ऑफ कोर्स क्या UK यहां पर इसमें जुड़ रहा है या नहीं, वो भी एक चीज़ यहां पर देखने लायक है। लेकिन नरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं ये रशियन सैंक्शंस जो US ने यहां पर लगाए हैं? क्या वो सारा इम्पैक्ट हम प्राइसेस में ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं, या फिर बाजार अभी इसको डेवलपिंग स्टोरी के तौर पर देख रहा है? नहीं, देखिए, ये सैंक्शन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में लगाए हैं, जिनकी अब अवधि जो है 7-8 दिन है। 20 तारीख से नई सरकार वहां पे आ जाएगी, तो इसलिए मैं अमेरिका ने लगाए और बाइडेन सरकार में फर्क लेके हमको चलना पड़ेगा। देखना यह है कि जो अब क्या अमेरिकी ट्रंप साहब की सरकार जब सत्ता में आती है और तेल की कीमत $85 पर बैरल हो जाए, क्या ऐसी शुरुआत ट्रंप साहब चाहेंगे? मुझे लगता नहीं वो चाहेंगे, क्योंकि तेल की क्या कीमत हो अमेरिकी आम उपभोक्ता के लिए, आम वोटर के लिए बहुत अहमियत रखता है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आने वाले 2-4 दिन जो है कीमतें थोड़ा और ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि बाजार में काफी उसमें लेकर के तनाव, एंग्जाइटी आ चुकी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये सस्टेनेबल है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल से अगर आप चलते हैं तो कोई वजह नहीं कि कीमत जो है वो $80 या ये सब पहुंची हो। $70-72 से ऊपर होनी नहीं चाहिए। ये सारा जो प्रीमियम आ रहा है, ये पहले तो लोग इसको जियोपॉलिटिकल प्रीमियम बोलते थे, अब इसको कहा जा रहा है ये बाइडेन प्रीमियम है। तो बाइडेन साहब जब चले जाएंगे तो ये प्रीमियम हट जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ये शॉर्ट टर्म है, 2-3-4 हफ्ते परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो कीमतें हैं, जैसे ही नई सरकार सत्ता में आती है तो ये कीमतें जो है नीचे जाना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ट्रंप सरकार नहीं चाहेगी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था वो इससे ऐसी संभाले जाए कीमतें बहुत ज्यादा। दूसरा, उनका फोकस है कि तेल का उत्पादन ज्यादा बढ़ाया जाए पूरे विश्व के अंदर, खासतौर से अमेरिका में। तो ऐसे में इस तरह की नीतियां जो काम नहीं चलेंगी, तो सैंक्शंस ऐसा नहीं है कि वो आते एकदम हटा लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि उसका बहुत उसको जो इम्प्लीमेंट कराने को लेकर के वो इतना शायद बहुत ज्यादा वो कोशिश नहीं रहेगी। काफी हद तक सैंक्शंस को नजरअंदाज करेंगे और बाजार को एक संकेत मिल जाएगा कि सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि जो रशियन सप्लाई मार्केट से अगर जाती है या आधी हो जाती है या कम हो जाती है, तो तेल की कीमतें जाहिर है $83, $84, $85 कहीं भी जा सकती हैं, और मुझे लगता नहीं कि ट्रंप साहब इसको स्वीकार करेंगे। वेल एब्सोल्युटली। नरेंद्र जी, इंडियन मार्केट्स के हालात आज आपको कैसे नजर आते हैं, जहां पर इक्विटी सेल ऑफ है, कच्चा तेल मल्टी मंथ हाईज पर है, रुपया ऑल टाइम लोज पर है, और कच्चा तेल हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट भी है ऑन दैट बिल? सही कहा, जो भी बाइडेन सरकार ने फैसला लिया है जाते जाते, वो कुल मिलाकर के भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत सरकार के लिए तो बहुत ही खराब है। क्योंकि कुल मिला के बाइडेन साहब कर क्या रहे हैं, वो ट्रंप सरकार के लिए गड्ढे खोद रहे हैं कि वो आए तो उनको चलने में दिक्कत हो। और लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय विदेश मंत्री जो कि जा रहे हैं वहां पे 20 तारीख को, और इस जाने से पहले जाहिर है उनकी बातचीत वित्त मंत्री से भी होगी और हो रही है, जैसा मुझे खबरें मिल रही हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। चीन भी इसको उठाएगा, जापान भी उठाएगा, खुद अमेरिका के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लोग उठाएंगे। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म तो काफी परेशानी की बात है, खासतौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे वो रुपए की कीमत हो, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, फिस्कल डेफिसिट, सारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ भी कहा जाए, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था तेल की अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए भारत के लिए तो आने वाले 3 हफ्ते बड़े मुश्किल के लिए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है, बहुत लंबी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप सरकार सत्ता में आती है, यूक्रेन और रूस के लेकर की जैसे खबरें आ रही हैं कि उनकी नीति बदलने वाली है। अर्थात यह है कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, कम से कम उसको सीज फायर की स्थिति में लाना चाहते हैं। तो अगर आप ये लगता है कि अच्छी बात, खराब बात यह है कि बाइडेन सरकार गड्ढे खोद रही है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 7-8 दिन की बात है, नई सरकार वहां आएगी। ऐसा लगता है, किसी के बारे में निश्चित कहना तो मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ही वो सरकार आती है तो इस ओर ध्यान देगी, और जो ये जो बाजार में तनाव है ये कम होगा और तेल की कीमतें दक्षिण की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। निरंजन रंजन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और कुछ एश्योरेंस यहाँ पर बाजार में देखने के लिए कि जो ये जिस तरह की गिरावट यहाँ पर हमने
मार्केट्स में आते हुए देखी है। क्रूड में जिस तरह की तेज़ी है वो शायद बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब यहाँ पर आएगा तो शायद हमको चेंजेस यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे, लेकिन तब तक ऑफ कोर्स थोड़ी सी चिंताजनक ये सिचुएशन ज़रूर है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे LKP सिक्योरिटीज़ के VP जतिन त्रिवेदी। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन नमस्कार। जिस तरह का बाजार है और काफ़ी असमंजस भरा है, बहुत सारे लॉसेस आज इक्विटी मार्केट्स में यहाँ पर बनते हुए नजर आए, लेकिन इक्विटीज़ में जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे करें ट्रेड? मनीषा देखिए, जिस तरह से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हाई पीक पे चल रही है अभी, और जो स्टेबिलिटी का जो बाजार जो पिछले 3 महीने पहले था, अक्टूबर के पहले, वो अभी थोड़ा अनस्टेबल हो गया है। लेकिन उसके साथ में अगर देखें कंपैरेटिवली हमारे कमोडिटी मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर एक स्टेडी पैटर्न जो अभी भी चल रहा है। आइदर ये जो वॉलेटिलिटी है वो फेड आउट होने का वेट करें या फिर इस वॉलेटिलिटी को पार्टिसिपेट करें, ये जो है वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो इसको पार्टिसिपेट करेंगे, और जब इसको पार्टिसिपेट करना है तो लेवल वाइज जो है उसको वॉच आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए गोल्ड की जो है वो अभी भी अप ट्रेंड जो है कंटिन्यूड है, जब तक ये 2650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि 2700 के पास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है कॉमेक्स के अंदर, और MCX पर भी देखने जाएंगे तो रुपए के सपोर्ट के कारण से एक अच्छी खासी बढ़त के साथ अभी भी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जो ट्रेडर्स हैं जो वीकली ट्रेड करते हैं, एक स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो मुझे यहाँ पे मिल रही है गोल्ड के अंदर, वो मिल रही है बाइंग साइड की अराउंड 78,400 के आसपास। जब तक 78,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक इस वीक का जो व्यू पॉइंट है थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर चले। हायर साइड पे 78,800 79,000 तक के लक्ष्य रखें, क्योंकि रुपया जो कमजोर है उसका जो बेनिफिट है वो गोल्ड को अपने MCX पे मिलता रहेगा घरेलू बाजार में। और कॉमेक्स में जो लेवल्स ब्रीच नहीं होने चाहिए वो है अराउंड 2650 के। 2650 जब तक होल्ड करा तब तक व्यू पॉजिटिव लेकर चल सकते हैं गोल्ड के अंदर। ये एक व्यू पॉइंट गोल्ड का हो गया। दूसरी जो ट्रेडिंग बेट है मेरी इस वीक के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो मुझे एल्यूमिनियम अभी भी अच्छा लग रहा है। एल्यूमिनियम के प्राइसेस 242 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं तब तक मेरे लिए इसके अंदर व्यू साइड पॉजिटिव साइड का है। स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। 245 जो है बेस्ट एंट्री लेवल रहेगी। 249 से लेकर 252 के टारगेट जो है आप लेके चल सकते हैं। सो एल्यूमिनियम और गोल्ड ये दोनों मेरे लिए टॉप पिक्स रहेंगी कमोडिटीज के। ऑलराइट, तो खरीदारी करके यहाँ पर काम किया जा सकता है। मुनाफे के लिए ये कमोडिटीज़ की तरफ से मंत्र हैं। जतिन, बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और वो राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।